नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। देखिए, देश भर में मॉनसून सक्रिय है और कई राज्यों में लगातार मूसलाधार बारिश भी जारी है। बारिश के कई जगह पर बाढ़ जैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है। कई राज्यों में बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। गुजरात में बीते कई दिनों से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। गुजरात के कई जिले पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। पानी ने लोगों के घरों तक दस्तक दे दी है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी बारिश हो रही है। बारिश के चलते पुंछ और रामबन में लैंडस्लाइड हुई है। इससे सड़कें बंद हो चुकी हैं और लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। देश भर में बारिश के बाद सबसे ज्यादा कहीं तबाही मची तो वो है गुजरात, जहां साबरकांठा से भीषण बारिश के बाद बाढ़ का कहर देखने को मिला। बारिश के बाद साबरमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है और नदी में तेज उफान है। साबरमती नदी में तेज उफान का अंदाजा आप स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो से भी लगा सकते हैं। जब देर रात यहां पर देखिए रेत भरने गया एक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी के तेज बहाव में बह गया। बताया जा रहा है कि ऊपरी क्षेत्रों में हुई बारिश के कारण साबरमती नदी उफान पर है। तो ये तस्वीरें बेहद डरावनी भी कही जा सकती हैं। आप देखिए किस तरीके से साबरमती नदी का जलस्तर बारिश के बाद बढ़ा हुआ है और तेज ये जो उफान नदी में दिख रहा है, साबरमती नदी में तेज उफान का अंदाजा आप स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो से लगा सकते हैं। और रेत भरने गया ये ट्रैक्टर ट्रॉली किस तरह से तेज बहाव में फंस गया, तेज बहाव में बहता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी क्षेत्रों में हुई बारिश के कारण साबरमती नदी उफान पर आ चुकी है और प्रशासन ने निचले इलाकों में नहीं जाने की अपील की थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग नदी में पहुंच गए और फिर ये स्थिति बनी है। इसी दौरान तेज बहाव ने ट्रैक्टर को अपनी चपेट में लिया है। देखते देखते आप देखिए किस तरीके से पानी में बहता हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली नजर आया है। तो मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मातर और वसु इलाके में भारी जलभराव से जनजीवन प्रभावित है। भारी बारिश के चलते पेट्रोल पंप, सोलर प्लांट और कई फैक्ट्रियां जलमग्न हो गई हैं। गांव के अस्पतालों में भी पानी घुस गया है। तो वहीं हजारों बीघा कृषि भूमि में देखिए पानी घुस जाने की वजह से पूरा तरीके से ये जलमग्न इलाका है। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। पानी के बहाव में सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। रामोल गांव से पूरी तरह से संपर्क टूट चुका है। इलाके में 24 घंटे से बिजली आपूर्ति बंद है। खेड़ा जिले के बामनगाम और दलोली क्षेत्र में और यहाँ पर 20 इंच बारिश की वजह से स्थल वहां जल की परिस्थिति। आप जो अभी जो ड्रोन से जो तस्वीर देख रहे हो वो तस्वीर है गुजरात के खेड़ा जिला के मातर तालुका के बामनगाम दलोली क्षेत्र की। मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं सभी जगह जल ही लग रहा है। और बात की जाए तो भारी बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बनी हुई है। इस पानी में हजारों बीघा जमीन कृषि भूमि को अपनी चपेट में ले लिया है। बामनगाम दलोली और बालोतरी गांव का जो जोड़ने वाला मुख्य मार्ग भी पानी में डूब चुका है। आप देख रहे हैं पेट्रोल पंप, सोलर प्लांट और सभी जो फैक्ट्री है वो सभी फैक्ट्री में भी पानी घुस गया है। और उस पानी की वजह से जहां स्थल वहां जल की स्थिति अभी बनी हुई है। बात की जाए स्थिति की गंभीरता के देखते हुए स्थानिक जो विधायक है कल्पेश जी परमार और जो मामलतदार तंत्र है वो सभी लोग यहाँ पे अभी आए हुए थे और सभी जो विस्तार की उसकी मुलाकात ली थी। बात की जाए जल भराव की वजह से जल जीवन यहाँ अस्त व्यस्त हुआ है। उधर गुजरात के अहमदाबाद में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जिले के विरमगाम में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो चुके हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। विरमगाम का कृषि उपज मंडी बाजार और तालुका सेवा सदन भी पानी में डूब चुका है। इससे सरकारी कामकाज और व्यापार प्रभावित हो रहा है। भारी बारिश थमे 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद जलभराव कम नहीं हुआ है। शहर की सड़कें और मुख्य मार्ग पानी से भर गए हैं। कई घरों को दुकान को नुकसान पहुंचा। यहाँ भी पानी घुसा हुआ है देखिए, और ऐसे में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। अहमदाबाद में पिछले 2 दिन में भारी बारिश हुई है। बारिश की वजह से अहमदाबाद के कई इलाकों में
पानी भरा चुका है। अहमदाबाद जिला के जो ग्राम्य इलाका है वहीं पे कई गांव अभी भी पानी में है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हो अहमदाबाद के साणंद के पास आया हुआ कानेटी गांव है, जहां पे क्या सिचुएशन है वो साफ नज़र आ रहा है। इस तस्वीरों से ही अंदाज़ा लगा जा रहा है कि यहाँ पे कितना पानी भरा गया है, क्योंकि गांव में एंटर होने का जो ये रास्ता है ये पूरे रास्ते में ही चारों तरफ पानी पानी नज़र आ रहा है। इसलिए जो गांव के रहने वाले हैं उनको बाहर आना जाना मुश्किल हो गया है। देख सकते हो आप तस्वीरों में जो दुकान है, मंदिर, वो सब अभी पानी में ही देखने को मिल रहा है। चारों तरफ पानी पानी ही नज़र आ रहा है। अपने साथ एक जो यहाँ पे गांव में रहने वाले हैं उनसे बात करते हैं। क्या कहना है आपका, गांव में फिलहाल क्या सिचुएशन है? हमारे गांव में पानी का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था पहले, पर ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, क्योंकि यहाँ टीपी के रोड पड़े हुए, उसका कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ है अभी ड्रेनेज का कि जो यहाँ से पानी का निकाल हो सके। और ये पानी, ये तालाब और ये दूसरा तालाब सब ऐसे इकट्ठे हो गए हैं कि इसके लिए पानी का जाना एकदम बंद हो गया है। गुजरात के अहमदाबाद में गैलप्स इंडस्ट्रियल पार्क में भारी बारिश और ऊपरी इलाकों से पानी छोड़े जाने के बाद जल भराव की गंभीर स्थिति बन गई है। इंडस्ट्रियल पार्क में कई फार्मास्यूटिकल्स और मल्टीनेशनल कंपनियां भी हैं। यहां पानी भर जाने के बाद सैकड़ों कर्मचारी फंस गए थे। इसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाकर 400 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इंडस्ट्रियल पार्क में कई फीट ऊपर तक पानी भर गया। इससे कारें डूबी हुई नजर आई हैं। पार्क में पानी भरने से करोड़ों के नुकसान के दावे भी किए जा रहे हैं। उधर गुजरात के पाटन में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे राघनपुर के विधायक लविंग जी ठाकुर खुद दलदल में फंस गए। भारी बारिश के चलते बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रास्ते बेहद खतरनाक हो गए हैं। प्रभावित लोगों तक पहुंचने के लिए विधायक ट्रैक्टर से निकले थे, लेकिन रास्ते में घुटनों तक कीचड़ में फंस गए और धंस गए। हालात ऐसे बन गए कि लोगों की मदद करने निकले विधायक को खुद बचाव की जरूरत पड़ गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। तो ये विधायक साहब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पाटन का इलाका है, बाढ़ प्रभावित इलाका है। जायजा लेने के लिए निकले थे विधायक लविंग जी ठाकुर, लेकिन खुद इस दलदल में फंस गए। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में रास्ते बेहद खतरनाक हो चुके हैं। आप देखिए किस तरीके से बीच मिट्टी के में धंसे हुए विधायक नजर आ रहे हैं, जिन्हें निकालने के लिए वहां पर जो मौजूद एजेंसी थी, टीम थी, उसे मशक्कत करनी पड़ी है। ट्रैक्टर से निकले थे, लेकिन रास्ते में घुटनों तक कीचड़ में धंस गए विधायक। तो ऐसे रास्ते जो बेहद खतरनाक हो चुके हैं, दलदल बन चुके हैं। ये तस्वीरें बाढ़ग्रस्त इलाके की हैं। इसका निरीक्षण करने के लिए खुद विधायक जब पहुंचे तो वहां पर लोगों की मदद करने की मंशा के साथ पहुंचे थे, जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन शायद इन्हें खुद मदद की ही जरूरत पड़ गई और वहां मौजूद टीम ने बड़ी मुश्किल से इस दलदल से, कीचड़ से, जो खतरनाक रास्ता है उससे बाहर निकाला है। तो गुजरात का पाटन जो इस वक्त पूरी तरह से पानी पानी हो चुका है। तो बाढ़ की त्रासदी की सबसे ज्यादा तस्वीरें गुजरात से आई हैं, जहां एक और मौसम की बेरुखी के चलते लोगों की जिंदगी मुश्किल में है, तो दूसरी तरफ लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन का रेस्क्यू जारी है। आपको तस्वीरें दिखाने वाले हैं, जहां पर रेस्क्यू लगातार कई एजेंसियां मिलकर, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, वो लोगों को बचाव करने के लिए कर रही है। बारिश, बाढ़, बर्बादी, गुजरात में जल प्रलय। गुजरात पर आसमान ऐसी आफत बरसा रहा है जिसने पूरे राज्य को बाढ़ के समंदर में बदल दिया है। कहीं सड़कें नदियां बन गई हैं, कहीं घर तालाब बन गए हैं, तो कहीं लोग अपनी जान बचाने के लिए छतों पर शरण लेने को मजबूर हैं। नवसारी, वलसाड,
सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, मोरबी, खेड़ा, बनासकांठा, सुरेंद्रनगर और अमरेली शायद ही कोई जिला हो जहां बारिश ने तबाही न मचाई हो। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, कोस्ट गार्ड और स्थानीय प्रशासन लगातार राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। नवसारी में तबाही की बाढ़, 30 गांव डूबे, 1000 गाड़ियां बही। सबसे ज्यादा तबाही नवसारी में देखने को मिल रही है। लगातार बारिश के बाद जिले के 30 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए हैं। गणदेवी तालुका में 1000 से ज्यादा वाहन बाढ़ के पानी में बह गए। शांता देवी रोड से लेकर कई रिहायशी इलाकों में पहली मंजिल तक पानी भर गया है। घर, दुकानें, बंगले और फैक्ट्रियां जलमग्न हैं। 2000 से ज्यादा लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। पानी आप देख सकते हैं कमर से ऊपर तक यहाँ है। पहले तो आप तस्वीरें देख लें और दूसरी तरफ आप देखें कि किस तरीके से बोट जो है वो लोगों तक खाना पहुंचाकर यहाँ से वापस आ रही है। यहाँ पूरी कॉलोनी जो है ये बीचों बीच पूरा पानी भरा हुआ है। घर है यहाँ पर। भैया कितने घर होंगे इधर अंदर? अभी मेरे हिसाब से 50-60 घर अंदर होंगे। इधर सामने बिल्डिंग है, सोसाइटी है। अंदर जाते जाते अंदर शायद 300-400 लोग अंदर फंसे होंगे अभी। बिलीमोरा के रावल स्ट्रीट में बाढ़ के बीच इंसानियत की सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई। पहली मंजिल तक पहुंचे पानी के बीच बचाव दल ने एक बीमार और बिस्तर पर पड़ी महिला को सीढ़ी के सहारे सुरक्षित बाहर निकाला। कई घंटे चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन ने दर्जनों लोगों की जान बचाई। हर तरफ पानी, हर तरफ आफत। राजकोट में उफनाई तेल होकरा नदी एक कार को अपने साथ बहाकर ले गई। आशंका है कि कार में 2 लोग सवार थे। फायर ब्रिगेड और पुलिस नदी में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अहमदाबाद में सालन से विरमगाम तक हाईवे बंद करना पड़ा। साबरमती टोल नाका, बावला सरखेज हाईवे और कई इलाकों में सड़कें तालाब बन गई हैं। कई वाहन बीच रास्ते में फंस गए, जबकि साबरमती इलाके से फायर ब्रिगेड ने 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मोरबी के रफालेश्वर गांव में कमर तक पानी भर गया। कालिंद्री नदी में फंसे एक व्यक्ति को फायर विभाग ने मौत के मुंह से बाहर निकाला। अमरेली में तेज बहाव में बाइक समेत बह रहे युवक को स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचा लिया। रेगिस्तान में समंदर। बनासकांठा के नटाबेट में कुदरत की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। भारत पाकिस्तान सीमा से सटा सूखा रेगिस्तान जैसा इलाका अब समंदर जैसा नजर आ रहा है। जहां कल तक रेत थी, आज वहां दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। खेड़ा के खेत झील बन चुके हैं। खेतों के बीच बने घरों में पानी घुस गया है। सुरेंद्रनगर में निचले इलाकों में फंसे 42 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। वहीं भावनगर का शेत्रुंजी बांध दूसरी बार ओवरफ्लो हो गया है। बांध के सभी 59 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है और आसपास के 17 गांवों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। 5000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। एनडीआरएफ के मुताबिक गुजरात में इस वक्त उसकी 17 टीमें राहत और बचाव अभियान में जुटी हैं। वलसाड़, नवसारी, डांग, सूरत और दमन में सबसे ज्यादा असर देखा गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड, सेना और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर अब तक 5000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इनमें 250 से ज्यादा लोगों को बेहद गंभीर परिस्थितियों से रेस्क्यू किया गया। हालात को देखते हुए ओडिशा से 4 अतिरिक्त एनडीआरएफ टीमों को एयरलिफ्ट कर गुजरात भेजा गया है। एक जगह ऐसी है जहां पूरी तरीके से पानी से बंद हो गई है और ऐसे में आप देख रहे हैं कि यहाँ जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो फायर ब्रिगेड की टीम है, वो अब अधिकारियों के हाथों पानी और खाना जो है उन तमाम लोगों के लिए भिजवा रही है। बताया जा रहा है कि 200-300 के लगभग जो लोग हैं वो अंदर इन बस्तियों में हैं, जहां पर पैदल जाना अब संभव नहीं है। इसलिए बोट की सहायता से जो है वो अंदर जाया जा रहा है ताकि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन तक खाना पीना दिन का कुछ पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के कई जिलों में अब भी भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, यानी खतरा अभी टला नहीं है। बारिश थमने तक गुजरात के लिए हर पल नई चुनौती सामने है।